पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। चलिए आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सैयद जाफर नकवी और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल FM न्यूज में। तो सबसे पहले शुरुआत नकवी जी मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन ये कैसे सफल हो पाएगा, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, बहुत स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से जनमानस की हर उस लूप होल पे, हर उस समस्या पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ जो है इंटरेक्शन होता है कि उन चीजों पे ध्यान देते हैं, उन माइन्यूट से माइन्यूट लूप होल पे काम करने की कोशिश करते हैं। और ये जनता का विश्वास क्यों है, उसके पीछे वजह यह है कि जब ये पूछा जाता है कि मोदी का परिवार कौन है, तो देश खड़ा हो कहता है मैं हूँ मोदी का परिवार। जब कोविड में टीके लगने की बात होती है तो देश के 100 करोड़ लोगों को जब टीका लगता है तो वो मोदी का परिवार है। जब आयुष्मान सेवा योजना से लोगों को आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, ये है मोदी का परिवार। और ये जो परिवार है यही हमारा विश्वास है, यही हमारी नीति है, यही हमारी ताकत है कि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को न केवल स्वीकारा है बल्कि वोट शेयर के मामले में वोट देकर भी ये बताया है कि हम आपके साथ हर तरह से तत्पर है, देश विकास के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए और तमाम उन ताकतों के लिए जो विदेशी ताकतें हमेशा देश में विध्वंसकारी सोचों को आम जनमानस के बीच पहुंचाती थी। आज अगर उस पर पूर्ण विराम लगा है तो नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो ताकत है कि माननीय न्यायालय के फैसले के बाद जब हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व तब भी काम आता है जब इंडिया गठबंधन के लोग सो कॉल्ड, अभी 2 दिन से एक प्रोसेस में न्यूज चल रही जिसमें लोग राम को नकार देते हैं, हिंदुस्तान को जो है अलग अलग हिस्से में बांटने तैयार, वो हिंदुस्तान को भी समागमी करने की मूड में ना होकर हिंदुस्तान को विखंडित कर देते हैं। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को एक साथ लेकर देश के विकास की बात करते हैं। ये है हमारा विकास और ये है हमारी 400 पार की गारंटी। और इस गारंटी पे न केवल हम अडिग हैं बल्कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बूथ स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की नियत और नीति जनता के बीच पहुंचा रहा है। ये है 400 पार की गारंटी। 400 पार की गारंटी तब बनती है जब देश में विध्वंसकारी सोचों पे अल्प विराम लगाते हुए पूर्ण विराम के लिए 2024 के लिए हम लामबंद होते हैं और अपने सांसदों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से कहते हैं कि जमीन में पहुंच हर उस व्यक्ति की समस्या को सुनो। और जब ये लोग इस तरह की आक्षेप लगाते हैं, मोदी पे आक्षेप लगाते हैं, मतलब भाजपा के विपक्ष में आते आते ये व्यक्तिगत प्रहार करते हैं और देश जब जानता है कि ये व्यक्तिगत प्रहार नहीं है, ये मोदी का कटाक्ष करने की इनकी क्षमता नहीं है, इनकी ये तुलना करने लायक कोई सामने व्यक्तित्व नहीं रखते हैं, कोई इनके पास ऐसा विजन नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है, तब ये मोदी पे कटाक्ष करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कटाक्ष करते करते जब ये मोदी पे कटाक्ष करते तब ये देश खड़ा होकर कहता है कि 400 पार मोदी ने कहा तो 450 पार के लिए जनता तैयार है, क्योंकि मोदी का कुशल नेतृत्व इस देश ने न केवल स्वीकारा है बल्कि तमाम लोगों की ताकत का नाम है नरेंद्र मोदी। विपक्षी दल हो चाहे वो खुद सत्ता में बैठे हुए लोग हों, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार उठता नजर आ रहा है वो है विकास का, और विकास को लेकर ही इस बार वोट डलने वाली है। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, उधर से भारत संकल्प यात्रा अब भारतीय जनता पार्टी भी निकाल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि किस तरीके से अब चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है? क्योंकि नकवी जी सबसे बड़ा सवाल आप ही से होगा, क्योंकि केंद्र सरकार में आपकी ही सरकार बैठी हुई है और सबसे बड़ा सवाल इसीलिए बनता है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी दल तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है और अब की बार बदलाव की दिशा में भी नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास ना जताए और कहीं आपका 400 पार वाला जो सपना है वो फेल होता नजर आए। निशी जी, जिस प्रकार से आदरणीय त्रिपाठी जी ने हमसे बोला कि जो है कि बता रहे थे अभी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, अभी ये वाराणसी गए थे और देश के युवाओं को नशेड़ी बता रहे थे। इस सो कॉल्ड न्याय यात्रा की अलग ही एक परसेप्शन पे राजनीति चलती है। आई डोंट नो कि इनका क्या विजन, अभी तक इन्होंने यही नहीं क्लियर किया है। ये कटाक्ष करने को तैयार बैठे भारतीय जनता पार्टी की समस्त नीतियों पे, लेकिन देश की जनता से जब ये रूबरू होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वहां पे भी जाते हैं तो
मोदी मोदी चिल्लाते, क्योंकि हमारे सोकॉल्ड सपोर्टर कहीं ना कहीं ये भी है जो विपक्ष के तौर पे भी मोदी जी का इतना व्याख्यान करते जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब अभी ये कुछ देर पहले पूछे मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके पास होगा, मैं बताऊंगा कि राजकुमार सिंह थे, IAS ऑफिसर थे, आरा बिहार से आते, तो आप कहेंगे गूगल हो गया। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं आना चाहता। टॉपिक पे इस पे आना चाहता हूँ भाई साहब कि देश की जनता ने स्वीकार क्या किया है। देश की जनता ने स्वीकार किया नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी पे विश्वास जगाया। नरेंद्र मोदी ने उस जनमानस के बीच पहुंचने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने उन महिलाओं को सुरक्षित किया जो शौच करने जाती थी, जिनके साथ कुछ तरह की दुर्घटनाएं हो जाती थी। नरेंद्र मोदी ने उन बेघरों के सर पे छत दी जिनके पास छत नहीं थी। आपने काम किया, हम कभी इस चीज को नकारते नहीं कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि जो काम आपसे अधूरे छूट गए थे, हमने उनको मुकम्मल तरीके से करके ये बता दिया कि अगर नियत और नीति आपकी सही होगी, अगर लेकिन नकवी जी एक सवाल तो ये भी है ना, ये तो सब आपकी जिस तरीके से आप गिनवा रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं, ये तो आपके कार्यकाल में होना ही था। ये आपकी जिम्मेदारी है, केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में बैठी आपकी सरकार होगी, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में इसको चुनावी एजेंडा बनाना, इसी के दम पर चुनाव लड़ना, इसको ही गारंटी बना देना, सही है क्या? और मैं अगर उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा हूं तो दोषी होते नरेंद्र मोदी, तो दोषी होती भारतीय जनता पार्टी की नीति, तो दोषी होते भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हमारी आम जनमानस से जिस विश्वास के साथ रखता थी, जिस विश्वास के साथ हमारे साथ शाने से शाना मिलाकर चल रही, तो उसके हम वास्तविक पृष्ठभूमि पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो कहता है कि हम सबके साथ सामंजस्य बना के स्थिति चलते हैं, इन्होंने तो देश को हमेशा बहुसंख्यक और संख्यक की राजनीति में ऐसे आग में झोंका कि आज देखिए नेतृत्व देखिए नरेंद्र मोदी का कि देश के मुसलमानों के हाथ में कुरान और लैपटॉप अगर है तो ये मोदी का नेतृत्व है। अगर देश में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से मुसलमानों के वर्चस्व बढ़ रहा है, मुसलमानों का शेयर बढ़ रहा है, तो ये मोदी का नेतृत्व है। आज देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को समान विचारधारा के साथ देश में ले जाने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो मोदी का नेतृत्व है। राहुल गांधी जिनको सोकाल न्याय यात्रा का जो है अलमदार बना के भेजा गया है, वो क्या कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मात्र डमी कैंडिडेट के तौर पे नेतृत्व दे दिया गया, लेकिन वास्तविक तौर पे कांग्रेस की सारी बैटिंग सारी बॉलिंग वही कर रहे हैं, न वो इस समय अध्यक्ष है। एकमात्र नेता के तौर पे आज भी राजशाही वाला इन्होंने दौर बना रखा है। कांग्रेस की कमान रहेगी तो सोनिया गांधी के पास रहेगी, कांग्रेस की कमान रहेगी तो राहुल गांधी के पास रहेगी, कांग्रेस की कमान रहेगी तो प्रियंका गांधी के पास रहेगी, इससे पहले पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री थे उनके पास रहेगी। क्या कांग्रेस किसी एक परिवार की बपौती थी या भारत किसी एक परिवार की बपौती था? हम इससे कटाक्ष करते हैं, हम इससे परिवारवाद की बात करते हैं, हम इससे कहते हैं कि सिर्फ अपना नेतृत्व और अपने परिवार का ख्याल किया। आज मोदी के कुशल नेतृत्व में हर समाज को विकास करने का मौका मिलता है, हर समाज का व्यक्ति अगर फल फूल रहा है मोदी का नेतृत्व है, हर समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है। जी ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं फाइनल कमेंट नकवी जी आपसे लेना चाहूंगी कि तमाम विकास कार्य जितने भी आप गिनवा रहे हैं, तो ये तो आपकी सरकार में आपके कार्यकाल में बनते ही हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर जिन गारंटियों की बात की जा रही है, इससे हटकर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के हक में अब कौन से अहम फैसलों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी रण में उतरने वाली है? क्योंकि अब की बार जनता एक एक चीज को बहुत बारीकी से देख रही है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो या फिर कोई सा भी मुद्दा हो, क्योंकि विपक्ष उन सभी मुद्दों को उजागर कर रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबा रही है। निशी जी देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द कमेंट मैंने ये बोला था कि हम किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष का काम न करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर है। हम हर उस लूप होल पे काम करने के लिए अडिग हैं कि अब किसी भी के सो कॉल्ड एजेंडा से हमारे देश के जनमानस को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। बहुत से ऐसे मुद्दे अभी भाई साहब ने किसान आंदोलन की बात की थी। किसान आंदोलन में भी भारतीय जनता पार्टी संवाद के लिए तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी। एम्प्लॉयमेंट की बात के लिए भारतीय जनता पार्टी एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस लगातार निकाल रही। कुछ ऐसे इश्यूज आए जो टेक्निकल इश्यूज थे जिसको हमारे और आपके हाथ में नहीं था, उसको ऐसी परीक्षाओं को निरस्त करके हमने पुनः परीक्षा करने की बात की। हमने देश में एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस निकाले, हमने लोन देकर लोगों को रोजगार
रोजगार के लिए ऑप्शन दिए, हमने आवाज देकर लोगों को मकान दिए, हमने आयुष्मान योजना से लोगों को स्वास्थ्य योजनाएं दी, हमने लैंड रिकवरी करके अच्छे से हाईवेज को डेवलप करके हमने पूर्वांचल से लेकर पश्चिम से लेकर यमुना एक्सप्रेस में हर तरह के विकास की काम की। हम सभ्य विकास की ओर अग्रसर है। हम देश की हर तरह की आंतरिक से लेकर बाहरी सुरक्षा की ओर एकदम लामबंद होकर देश विकास की ओर है। हम किसी सोकॉल्ड एजेंडे पार्टी जो कभी बहुसंख्यक का विरोध करती है, जो कभी अल्पसंख्यक का विरोध करती है, जो कभी राम का विरोध करती है, जो कभी देश का विरोध करती है, ऐसी सोकॉल्ड सभी आइडियोलॉजी के आदेश लामबंद है और केवल विकास के मुद्दे पे काम करेंगे, देश को सुदृढ़ करने की बात करेंगे। और मोदी की गारंटी इस देश को यकीन इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करता है और वो होता है। ठीक है नकवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसकी गारंटी में कितना दम है और इसके बाद किस तरीके से चुनावी रण में अब ये सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने वाली है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही हैं। बात अगर गारंटी की जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी गारंटी की बात कर रही है, लेकिन किसकी गारंटी में कितना दम होगा, किसकी गारंटी के माध्यम से अब लोकसभा